तो फाइनली फेसबुक ने मोबाइल से एड्स लॉन्च करने का ऑप्शन दे दिया है। अब आप अपने फ़ोन का यूज़ करके फेसबुक एड्स लॉन्च कर सकते हो और बिना लैपटॉप यूज़ किए ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। शॉपिफाई स्टोर मोबाइल का यूज़ करके कैसे डिज़ाइन करना है, इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम उसी स्टोर के लिए फेसबुक एड्स लॉन्च करने वाले हैं इसी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम फेसबुक पेज बनाएंगे उसी स्टोर के लिए, उसके बाद हम एक बिज़नेस मैनेजर बनाएंगे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके ही, और उसके बाद हम शॉपिफाई और बिज़नेस मैनेजर आपस में कनेक्ट करेंगे और देन हम फेसबुक एड्स लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके फेसबुक एड्स दिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको वो शॉपिफाई स्टोर दिखा देता हूं जिसके लिए आज हम फेसबुक एड्स रन करने वाले हैं। तो चलिए मोबाइल में चलते हैं। तो शॉपिफाई स्टोर के लिए ना मैं आई आइकन पे क्लिक करूँगा और अभी आप देख सकते हो एवरी कार्ट इसका नेम है स्टोर का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिखेंगी, उसके नीचे मैंने कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद FAQs हैं, कुछ रिव्यूज़ हैं और उसके बाद फुटर सेक्शन आ जाता है। बहुत डिसेंट स्टोर है। तो अभी मैं स्क्रॉल अप करके ना एक्सप्लोर आवर शॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लूँगा, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, सबसे लास्ट वाला, मिनी इलेक्ट्रिक शेवर। तो ये प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा, मिनी इलेक्ट्रिक शेवर। मैंने प्राइस और प्रोडक्ट पेज, डिस्क्रिप्शन ये सब अच्छे से मैंने लिख दिया है, मोबाइल का यूज़ करके ही सब कुछ किया है। इसका ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में इस स्टोर के लिए फेसबुक एड्स लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फेसबुक पेज चाहिए होगा। तो अपने स्टोर के लिए सबसे पहले फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हैं। फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है ना। सर्च में facebook.com टाइप करेंगे, फेसबुक में टाइप करके गो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। पहला लिंक आप facebook.com जैसे नॉर्मली ओपन करते हो तो आपने लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था, इसलिए डायरेक्ट ये लॉगिन हो चुका है। तो अभी आप ऊपर देख सकते हो मेन मेन्यू का आइकन है 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करने पर आपको मेन्यूज़ दिख जाएंगे। यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको पेज क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर क्रिएट पेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा और मैं पेज नेम यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने स्टोर के लिए पेज बना रहा हूँ तो मैं एवरी कार्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना, एवरी कार्ट इंडिया। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो कैटेगरी में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स टाइप करके देखता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, या आप होम एंड किचन भी डाल सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पूछता है वेबसाइट। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऊपर स्किप का बटन देख सकते हैं, आप वो भी दबा सकते हैं, मतलब आप बाद में वेबसाइट डाल सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लोगो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। अगेन स्किप का ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी लोगो अपलोड कर दूँगा। तो मैं लोगो पे क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल, ठीक है ना। उसके बाद चूज़ अ फाइल में से मैंने लोगो ऑलरेडी बना रखा है, मैं वो यहाँ पे डाल दूँगा और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरा लोगो भी अपडेट हो जाएगा और हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। तो फेसबुक पेज हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। अभी हमें बनाना होगा बिजनेस मैनेजर, क्योंकि बिजनेस मैनेजर के अंदर ही हमें ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर हम अपने स्टोर के लिए एड्स रन कर सकते हैं। तो चलिए बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं। पेज क्रिएट करने के बाद अभी हमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं न्यू टैब ओपन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का आइकन आपको दिखेगा, सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे यही वाला लिंक डालना है जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, business.facebook.com/overview, ठीक है ना। आपने यही एग्जैक्ट लिंक डालना है, तभी ये वाला फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का ऑप्शन ओपन होगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। तो इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे ऊपर अपना ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर का नेम डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एवरी कार्ट टाइप कर दूँगा। आप चाहो तो कुछ और भी डाल सकते हो, अपने कंपनी नेम भी डाल सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपको दिखने वाला है,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ योर बिजनेस ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे अपना स्टोर का ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है ना, इससे ईजी रहेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन लिंक गया है, इस ईमेल को मैं अपने जीमेल में जाके कंफर्म कर लूँगा तो मैं इस डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है ना। ये बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है हमारे मोबाइल में। मैं इसको जूम करूँगा ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम नोटिफिकेशन, एड मैनेजर और सबसे नीचे ऑल टूल्स का ऑप्शन है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद मुझे सारे टूल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं और इन सभी टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो जिन टूल्स का आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। जैसे इंगेज ऑडियंस में आप देख सकते हो हमारे ऑर्गेनिक व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए मेन है सिर्फ एड्स मैनेजर, तो मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा और अभी मेरा एड मैनेजर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहीं से हम बिज़नेस सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जूम इन मैंने किया, अभी ये मेरा आइकन शो कर रहा है, जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है ना, पर्सनल प्रोफाइल का आइकन शो कर रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने बनाया है। तो मैं एवरी कार्ट इंडिया पे क्लिक करूँगा तो अभी ये जो बिज़नेस प्रोफाइल है ना, ये मेरी एवरी कार्ट की ओपन हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं ऐड भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, और सेटिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो ऊपर बिज़नेस सेटिंग का ऑप्शन है शॉर्टकट में सबसे पहला वाला, ठीक है ना। तो बिज़नेस मैनेजर की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर पीपल, और पीपल में आपका नेम शो करेगा, मतलब ये आप चलाते हो ये वाला बिज़नेस। अकाउंट्स में आप नीचे देखोगे पेजेस का ऑप्शन आपको मिलेगा। पेजेस पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आप कोई सा भी पेज कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करूँगा, URL में मैं एवरी कार्ट टाइप करूँगा। आप चाहो तो अपने पेज का URL भी यहाँ पे डाल सकते हो अगर नहीं मिलता है तो हमें मिल गया है एवरी कार्ट इंडिया, और मैं ऐड पेज पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा बिज़नेस मैनेजर से फेसबुक पेज मेरा कनेक्ट हो चुका है, जो कि मेरे स्टोर का पेज है, ठीक है ना। उसके नीचे आप देखोगे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो अब ये मैं ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं दोबारा ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और नीचे जाऊँगा ना तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है ना। इसी ऐड मैनेजर की मदद से हम एड्स रन करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमें ऐड अकाउंट नेम सेटअप करना होगा। तो ऐड अकाउंट नेम में मैं एवरी कार्ट ऐड अकाउंट डाल देता हूँ। टाइम जोन में आपने ध्यान रखना है, इंडियन टाइम जोन सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके एशिया कोलकाता +5:30, ठीक है ना, ये वाला टाइम जोन सेलेक्ट कर लूँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, करेंसी आपने INR ही सेलेक्ट करनी है। अगर एक बार आप बना लेते हो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले से ही आपने INR सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ना तो अभी ऐड मैनेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं माई बिज़नेस सेलेक्ट कर लूँगा, ये ऐड अकाउंट मैं अपने बिज़नेस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्रिएट पे क्लिक करूँगा और हमारा ऐड मैनेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस ऐड मैनेजर को आपको किस किस को एक्सेस देना है, तो ये क्योंकि अभी मैं ही बंदा, एक ही बंदा ऐड है मेरे बिज़नेस मैनेजर में, फरदीन, तो इसलिए मेरा ही नेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी ये बन चुका है तो अब यहाँ पे आप देखोगे ऐड पेमेंट इन्फो का ऑप्शन आता है, मतलब ऐड मैनेजर में आप पेमेंट सेटअप कर लीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा सिंपल, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंक, इन तीनों में से मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे सिंपल मेथड आपको पता है क्या है, आप अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं UPI से पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ। तो मैंने 100 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हाथों हाथ ही करना है, ठीक है। ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। उसके नीचे आप देखोगे इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट करना है तो सिंपल ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करके कनेक्ट कर पाओगे। इसी तरह से व्हाट्सएप अकाउंट है, ऐड व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे OTP आने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी हमने चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट कर ली हैं, ठीक है। उसके अलावा आप डेटा सोर्स में देखोगे ना पिक्सल का ऑप्शन है, तो ये पिक्सल हम अभी क्रिएट नहीं करेंगे, ये हम अगले स्टेप में करने वाले हैं जब हम शॉपिफाई और बिजनेस मैनेजर आपस में कनेक्ट करेंगे। बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट हो चुका है और बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने अपनी सारी एसेट्स भी कनेक्ट कर ली हैं। जैसे हमने ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, फेसबुक पेज भी बना लिया, आप चाहो तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन अभी इस बिजनेस मैनेजर को हमें अपने शॉपिफाई स्टोर से भी कनेक्ट करना होगा एड्स रन करने से पहले। तो शॉपिफाई स्टोर और बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करने के लिए न्यू टैब ओपन करूंगा
और shopify.in टाइप करूँगा और यहाँ पर अपना स्टोर लॉगिन कर लूँगा। ठीक है ना, एवरी कार्ट स्टोर मैंने लॉगिन कर लिया। अभी मैं 3 आइकन्स वाले मेन्यू पे क्लिक करूँगा, ऐप्स पे क्लिक करूँगा और ऐप एंड सेल चैनल पे क्लिक करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐप इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो शॉपिफाई ऐप स्टोर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप ऐप स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे हमने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वाली ऐप डाउनलोड करनी है। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है ना, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा अगेन और ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो चुका है। ठीक है ना, गेट स्टार्टेड बटन भी यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हम नीचे से कनेक्ट करेंगे। आप नीचे आओगे तो आपको ना यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, शॉप एंड एड्स या एड्स ओनली। तो आपने एड्स ओनली वाले ऑप्शन के नीचे आना है। ठीक है ना, और गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक कर देना है और देन कनेक्ट योर अकाउंट बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आपका फेसबुक ऐड अकाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर नहीं करता है तो लॉगिन कर लेना। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एज पे क्लिक करूँगा दोबारा और मेरा अकाउंट यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके नीचे मेरा एवरी कार्ट इंडिया बिजनेस मैनेजर जो मैंने बनाया है अभी, वो भी शो कर रहा है। तो कनेक्ट पे क्लिक कर लूँगा और इसको अनेबल कर दूँगा। यहाँ पर मैक्सिमम पे क्लिक कर दूँगा और इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, तो अभी डेटा शेयरिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है। डेटा शेयरिंग में यहाँ पर हम पिक्सल बना सकते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। सिंपल क्रिएट न्यू पिक्सल पे क्लिक करूँगा और सिंपल एक क्लिक में पिक्सल भी क्रिएट हो चुका है। इसको मैं कंफर्म कर दूँगा। अभी टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट फॉर रिव्यू कर दूँगा और हमारा शॉपिफाई और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिजनेस मैनेजर सब कुछ लिंक हो चुका है। ठीक है ना, इसको देखने के लिए ना आप सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका पिक्सल शो करेगा। ठीक है ना, तो पिक्सल शो कर रहा है, मतलब आपका शॉपिफाई स्टोर और बिजनेस मैनेजर लिंक हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यूज़फुल टूल दिखाना चाहता हूं, जो कि आपकी ड्रॉप शिपिंग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं माइनिया टूल की, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। तो सबसे पहले मैं आपको माइनिया टूल के कुछ फीचर दिखा देता हूं। सो माइनिया डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ द डे सेक्शन मिल जाएगा, जो कि होम पेज पर ही मिल जाता है और बहुत ही यूज़फुल सेक्शन है। मैं भी आजकल इसी सेक्शन का यूज़ करके विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 1 2 3 4 और इसी तरह से 10 विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो कि डेली अपडेट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसमें से भी अगर आप कुछ ट्राई करते हो तो आपको बिना रिसर्च करे भी विनिंग प्रोडक्ट माइनिया पे मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे फेसबुक के दिख रहे हैं, इसी तरह से मुझे यहाँ पे पिंटरेस्ट के विनिंग प्रोडक्ट्स भी दिख जाते हैं। तो मैं पिंटरेस्ट के विनिंग प्रोडक्ट भी रिसर्च कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है पिंटरेस्ट वाले या टिकटॉक वाले प्रोडक्ट मुझे टिकटॉक पर ही सेल करने हैं। ये प्रोडक्ट मैं फेसबुक एड्स पर भी ट्राई कर सकता हूँ इंडिया में, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्क्रॉल अप करेंगे और मेन्यू बार में देखेंगे, सबसे पहले आपको एड्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम विनिंग एड्स रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मीडिया टाइप्स में आपने वीडियो रखना है, अप्लाई कर देना है। CTA में आपने ई कॉमर्स CTA रखना है और उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई रखना है, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग रिसर्च कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइक्स में आपने 1000 मिनिमम लाइक्स टाइप करना है और अप्लाई कर देना है। मतलब अभी ये 1000 से ज़्यादा लाइक्स वाले एड्स ही शो करेगा, जो फेसबुक पर अभी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं या विनिंग एड्स चल रहे हैं। ठीक है ना, आप कंट्री में इंडिया चूज़ कर सकते हैं या आप चाहो तो कंट्री छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इस ड्रॉप शिपिंग, यस ड्रॉप शिपिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट शो होने चाहिए जो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हो हमें काफ़ी सारे यहाँ पर विनिंग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। तो एक तो ये मेथड होता है, जिस मेथड की मदद से मैं अपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करता रहता हूँ। उसके बाद मेन्यू में सेकंड ऑप्शन शॉप्स मिलता है, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विनिंग शॉप्स इन्होंने हमें दी हुई हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट्स वाला जो टैब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ऑलरेडी फ़िल्टर बना के रखे हैं। जैसे विनिंग प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया तो अभी जितने भी ये प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ना, ये सभी फेसबुक पर विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हाई पोटेंशियल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर शो हो जाते हैं। उसके अलावा माइनिया ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, मैजिक सर्च। तो आप मैजिक सर्च में लास्ट वाला मैजिक सर्च पे क्लिक करोगे ना, तो मैं मिनी शेवर अगर सर्च करता हूँ ना, तो मिनी शेवर के लिए जितने भी एड्स रन हुए हैं अभी तक फेसबुक एड्स में, वो सभी हमें यहाँ पे शो कर देगा। जो विनर हैं या जो लूज़र्स हैं वो सभी ऐड क्रिएटिव हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके साथ साथ क्लिक करने पर हमें ऐड कॉपी भी दिख जाती है, ठीक है ना। और हम उस ऐड क्रिएटिव को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी क्लिप में यूज़ कर सकते हैं या एडिट करके यूज़ कर सकते हैं या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ शॉप लिंक भी मिल जाता है और ऐड कॉपी भी मिल जाती है। तो अगर आप भी माइनिया टूल की हेल्प से प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज़ करके अगर आप माइनिया टूल का सब्सक्रिप्शन बाई करते हो तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज फाइनली टाइम आ चुका है फेसबुक एड्स लॉन्च करने का, क्योंकि हमने सभी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं और सभी चीज़ें कनेक्ट भी कर ली हैं। और आप लोग भी जब फेसबुक एड्स लॉन्च करने जाओगे तो पहले आपको ये सभी सेटिंग्स कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आप इफेक्टिवली फेसबुक एड्स रन कर पाओगे। तो चलिए बिजनेस मैनेजर में चलते हैं और एड मैनेजर में जाके अपना एड लॉन्च कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी, हम इस वाले प्रोडक्ट के लिए एड रन करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये ना एक मिनी शेवर है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है प्रोडक्ट, तो मैं इसी को ट्राई करने वाला हूँ। मिनी इलेक्ट्रिक शेवर मैंने इसका नेम रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पेज में गिफ्स भी यूज़ किए हैं, इमेजेस भी यूज़ किए हैं। इसका ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी इस प्रोडक्ट के लिए एड्स रन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं टैब वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और बिजनेस मैनेजर वाले टैब में मैं चला जाऊँगा, ठीक है ना। ऊपर सबसे पहला वाला टैब जहाँ पे हमने बिजनेस मैनेजर बनाया था, ठीक है ना। यहाँ से हम सभी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजर वाले टैब में जाके मैं जूम इन करूँगा तो आपको यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद कैंपेन्स, ठीक है ना, कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। जो एवरी कार्ड का ऐड मैनेजर हमने क्रिएट किया था ना, वो अभी ओपन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी ऐड बनाना स्टार्ट करते हैं। जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट बटन का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्रिएट करना है सेल कैंपेन, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एडवांटेज प्लस शॉपिंग या मैनुअल। तो मैनुअल पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी हमारा कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। तो ये कैंपेन लेवल की सेटिंग है। सबसे पहले मैं कैंपेन नेम दे दूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट का नेम ही देना है, आप अपने लिए कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ यहाँ पे मिनी मसाजर कैंपेन, ठीक है ना। और डन पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी सबसे पहले मैंने कैंपेन नेम दे दिया, ठीक है ना। सॉरी कैंपेन नेम गलत हो गया, मिनी शेवर है ये, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमने पहले कैंपेन नेम दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल्स, जो कि ऑलरेडी हमने क्लिक करके रखा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके नीचे यूज़ अ कैटलॉग, इस ऑप्शन को आपने ऑफ रखना है, ठीक है ना। आपने अपना मैनुअल ही प्रोडक्ट यहाँ पे देना है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं यूज़ अ कैटलॉग ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। उसके नीचे आपको दिखेगा एडवांटेज प्लस कैंपेन, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑफ बटन है, तो इसको हम ऑन कर देंगे। इसका मतलब ये है हम कैंपेन लेवल पे बजट देंगे, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो नीचे बजट देने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करके ना इसको 800 से 1000 कर सकता हूँ। आप चाहो तो 200, 300, 400, 500 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैं 1000 दे देता हूँ इसका बजट, ठीक है। तो अभी हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कैंपेन लेवल पे आपने सिर्फ इतनी ही सेटिंग करनी है ऐड लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्क्रॉल अप करके ना थोड़ा नेक्स्ट वाला बटन जो है ना, नीचे मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैंने इसको जूम आउट किया है ना। तो अभी मुझे नेक्स्ट वाला बटन नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेंगे। और नीचे जो नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा है ना, बहुत छोटा बटन दिख रहा होगा आपको, तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम एड सेट लेवल की सेटिंग पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे एड सेट लेवल की सेटिंग, ठीक है। तो मैं इसको जूम करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले एड सेट नेम का ऑप्शन है, उसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन है, ये सब सेलेक्टेड है ऑलरेडी। उसके नीचे परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, यही रखना है हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। उसके बाद पिक्सल हमने अपना वाला चूज़ करना है।
अगर यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो अच्छी बात है, जैसे कि हमारे केस में सेलेक्टेड है। उसके नीचे कन्वर्जन इवेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट, डोनेट, चेकआउट, तो आपने परचेज सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका गोल है परचेज लेना, आपने डायरेक्ट परचेज ही सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ तक ये सेटिंग करनी है, उसके बाद ये सब चीज़ें छोड़ देनी है। यहाँ पर आप देखोगे शेड्यूल का ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके नीचे जो ऑप्शंस हैं आपने ये भी छोड़ देने हैं, आपने आना है फिर नीचे, थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम टारगेटिंग कर सकते हैं अपने एड सेट के लिए, ठीक है। तो मैं ये जो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस बटन है ना नीचे, इस पर क्लिक करके टारगेटिंग करूँगा, तभी मेरी मेन टारगेटिंग ओपन होगी। तो यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर में बटन है, तो इस पर क्लिक करूँगा ना तो अभी ओरिजिनल टारगेटिंग वाली ऑडियंस वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं नीचे आया ना तो ये ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट रखेंगे। इंक्लूड पे क्लिक करके आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है ना। उसके बाद नीचे एजेंट जेंडर का ऑप्शन है, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे। जैसे मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं 22 रखूँगा एज, ठीक है ना, मिनी शेवर के लिए, और उसके बाद मैं मैक्सिमम एज रखूँगा 55। इन दोनों के बीच में जो ऑडियंस है ना सिर्फ उनको एड्स दिखेगा। और जेंडर पे क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा मैन, ठीक है ना। मैं मैन के लिए टेस्टिंग करने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है ना। और एक अलग कैंपेन में मैं वुमेन के लिए कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं मैन के लिए कर रहा हूँ। और इसको मैं जैसे ही जूम करने गया ना ये रिलोड हो गया था। तो मैं क्या करूँगा ना, आपको भी बार बार अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो नोटिफिकेशन बार से ऑटो रोटेशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऑटो रोटेशन ऑन कर लूँगा। रोटेट करने के बाद वापस मैं नीचे आऊँगा, ठीक है ना। और वापस जहाँ पर हम टारगेटिंग में थे ना, हमने एज और जेंडर तो सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अभी डिटेल्स टारगेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन रह गया था। तो मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा क्योंकि हम शेवर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं शेविंग टाइप करके देखता हूँ, ठीक है ना। शेविंग, अगर इंटरेस्ट अवेलेबल होगा तो अच्छी बात है। आप देख सकते हो शेविंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। आप कोई ब्रांड भी टाइप कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे फ़िलिप्स ब्रांड टाइप कर सकते हो आप। तो मैंने शेविंग इंटरेस्ट टाइप किया, शेविंग मुझे मिल गया जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद डिफ़ाइन फर्दर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एंगेज शॉपर करूँगा। अगर आप बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम अपने स्टोर के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आप डिफ़ाइन फर्दर का यूज़ करके एंगेज शॉपर ज़रूर टाइप करना, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी नीचे आऊँगा तो नीचे प्लेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा आपको, आप देख रहे हो ना प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यहाँ पर सेलेक्टेड है, लेकिन आप चाहो तो मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट क्या होती है अभी आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं मैनुअल पे क्लिक करूँगा ना, मैनुअल पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सबसे पहले डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ऐड शो करा सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप ऑफ कर दिया, अभी ये मोबाइल में ऐड शो करेगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि मोबाइल से अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद यहाँ प्लेटफॉर्म जैसे मैंने अनसेलेक्ट कर दिए, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम अभी सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब है इंस्टाग्राम पर ही ऐड शो करेगा और कहीं नहीं शो करेगा। उसके नीचे आऊँगा तो मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इंस्टाग्राम की कौन सी प्लेसमेंट में मुझे ऐड शो कराना है, ठीक है ना। जैसे मैं एक्सप्लोरर पेज पे नहीं शो कराना चाहता, ठीक है, मैं उसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे नहीं शो कराना चाहता, उसको भी मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। या फेसबुक रील्स में ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। प्लेसमेंट में मैं ये चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, और डिवाइस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं वापस ऊपर ही आऊँगा और ऊपर आके मैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही करूँगा। आप भी ना यही वाली प्लेसमेंट रहने देना, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ वापस, ठीक है ना। हमारा काम हो चुका है। तो अभी इसका नेम दे देते हैं, एड सेट का नेम हम दे देंगे। जो भी आप टारगेटिंग करते हो ना वो नेम दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं शेविंग प्लस एंगेज शॉपर, ठीक है ना, पाइप लगा के मैन, ठीक है ना। मैंने ये टारगेटिंग की है, अभी मुझे याद रहेगा एड सेट देख कर ही फ्यूचर में कि इसके अंदर ये वाली टारगेटिंग हुई है, मुझे अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इसका सिर्फ ये मकसद होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। तो इस नेक्स्ट का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा, मैं जूम आउट करूँगा वापस।
अब नेक्स्ट का ऑप्शन दिखा है, ठीक है ना। मोबाइल में ये प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब हम ऐड लेवल पे आ गए हैं, जहाँ पर हम अपना वीडियो ऐड कॉपी ये सब डालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐड नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ऐड का नेम डाल सकते हैं। ये आपको ये दिखने वाला है, सिर्फ ऐड 1 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का, कौन से पेज से आप ऐड रन करना चाहते हो, तो हम एवरी कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर हम कनेक्ट कर लेते तो वो भी यहाँ पर शो करता, ठीक है ना। अभी इंस्टाग्राम पर फेसबुक पेज के ज़रिए से ही ये ऐड रन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है, ये सभी सेटिंग्स आपने ऐसे ही रहने देनी है। ऐड मीडिया में आप वीडियो ऐड अपलोड करोगे, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, और कॉल टू एक्शन। तो अभी ये सब चीज़ हम 1 बाय 1 अपलोड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले वीडियो ऐड अपलोड कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। मिनी शेवर ऐड, इस पर क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और ये ऐड मेरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ऐड अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद जूम आउट करके ना नेक्स्ट का दिख नहीं रहा, मैंने क्लिक कर दिया है फिर भी, ठीक है। तो ये मीडिया ऐड हो चुका है। मीडिया ऐड होने के बाद ना ये ट्रिम और क्रॉप करने के लिए बोलेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है, ठीक है ना, और कौन सी प्लेसमेंट में आपको चेंज करना है। उसके बाद फ़िल्टर का भी ऑप्शन आएगा, जैसे फ़िल्टर ऐड करने हैं, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। चलो, फेसबुक जो रिकमेंड करता है आप उसको चेक कर सकते हैं, उससे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है ना। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे इसे ऑफ भी कर दोगे तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कर दिया तो हमारा वीडियो ऐड अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी मुझे सिंपल ना यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में अपनी ऐड कॉपी डालनी है। प्राइमरी टेक्स्ट पे मैं क्लिक करके अपनी ऐड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो कि मैंने कॉपी कर रखी है चैट जीपीटी से। हेडलाइन में मैं डाल दूंगा फ्री शिपिंग प्लस COD और इंडिया का मैं सिंबल यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ 45% ऑफ प्लस 45% ऑफ फॉर 24 आवर्स। तो इस तरह से आप अपनी ऐड कॉपी डिज़ाइन करोगे, आप फ्री शिपिंग भी शो करोगे और डिस्काउंट भी शो करोगे। तो अभी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, इन 2 बटन्स में से एक बटन का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मैंने शॉप नाउ यूज़ कर लिया। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड का ऑप्शन है, इसको हम ऑन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑटोमेटिक डिस्काउंट देने वाले हैं। तो नीचे आओगे तो सबसे मेन आपने वेबसाइट डालनी है अपनी। तो वेबसाइट के लिए मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे जाऊंगा और इस प्रोडक्ट पेज का लिंक कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना। जिस प्रोडक्ट को मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ ना, उसी का लिंक कॉपी करूँगा। तो वापस ऐड मैनेजर में जाऊँगा और ऐड मैनेजर में जाने के बाद वेबसाइट URL में ये लिंक पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मेरा ऐड भी रेडी हो चुका है। हमने कैंपेन लेवल पे भी सेटिंग कर ली, ऐड सेट लेवल पे भी कर ली और अभी ऐड क्रिएटिव लेवल पे भी सेटिंग कर ली है। आप देख सकते हो हमारा ऐड कुछ इस तरह का है जो मैंने बनाया था, ठीक है ना। तो ये हमारा कैंपेन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो यहाँ पर मुझे और भी प्लेसमेंट्स किस तरह से शो करेगा ये ऑप्शन दिखा देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक कैंपेन के अंदर 2, 3 या 4 ऐड सेट डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप ना जो आपका एग्जिस्टिंग ऐड सेट है, 1 मिनट, ये छोटा है ना तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जूम इन कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में मैं 1 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए और इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो एक ऐड सेट की जगह 2 ऐड सेट हो गए, ठीक है ना। कैंपेन डुप्लीकेट नहीं किया मैंने, ऐड सेट डुप्लीकेट किया है। तो अब इस ऐड सेट पे क्लिक करके मैं इसका सिर्फ इंटरेस्ट चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है टेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ शेविंग में, ये वापस से लोडिंग होने लगी, ठीक है ना। मैं इसको वापस से रोटेट करके देखता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूँगा और इंटरेस्ट वाले पार्ट में मैं आ गया। शेविंग यहाँ पे हमने टारगेट कर रखा है फर्स्ट वाले ऐड सेट में। सजेशन पे क्लिक करके ना मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्ट और भी मिल जाएंगे, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेज़र, वैक्स, लेक्सर, हेयर प्रोडक्ट्स, इस तरह के आप इंटरेस्ट ट्राई कर सकते हो।
ठीक है। तो मैं रेज़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ये भी एक टारगेटेड ऑप्शन है, और शेविंग को मैं रिमूव कर दूँगा। तो अभी एक एड सेट मेरा बन चुका है, रेज़र प्लस एंगेज शॉपर्स, ठीक है ना। एक तो मैंने शेविंग प्लस एंगेज शॉपर बनाया, एक बनाया मैंने रेज़र प्लस एंगेज शॉपर। रोटेट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देख सकते हो मिनी मसाजर कैंपेन में 2 एड सेट शो कर रहा है, शेविंग प्लस एंगेज शॉपर और शेविंग प्लस एंगेज शॉपर। इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, सेकंड वाले का अपने अकॉर्डिंग आप नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कैंपेन पे क्लिक करके ना इस कैंपेन को मैं लॉन्च कर देता हूँ। इसको जूम आउट करूँगा ना, सबसे नीचे पब्लिश का ऑप्शन, पब्लिश बटन मुझे यहाँ पे शो करने लगेगा। ये रहा बटन, पब्लिश पे क्लिक करूँगा और हमारा कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। तो अभी एक बार लोडिंग होने देता हूँ। तो आप देख सकते हो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और मिनी मसाजर कैंपेन यहाँ पर शो कर रहा है। ऐड सेट लेवल पे क्लिक किया, ऐड लेवल पे क्लिक किया, सभी चीज़ें ठीक है ना। ऐड भी शो कर रहा है यहाँ पे और हमारा कैंपेन ये लॉन्च हो चुका है।